लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। और आप लोगों के भारी डिमांड पर आप लोगों के लिए आ चुका है रिपोर्ट राइटिंग का महा ट्रिक। और ये जो हमारा आज का ट्रिक है, बस आप इस ट्रिक को देख लीजिए, आप दुनिया के किसी भी रिपोर्ट को एकदम चुटकी बजाते लिखेंगे। आज से आपको ना कुछ पढ़ना है ना कुछ रटना है, बस केवल और केवल आज का ये वीडियो आपको देखना है। तो फटाफट देखो। चैनल पर आप लोग पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी नौटंकी के। तो देखिए यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग। देखिए सबसे पहला बात तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि रिपोर्ट राइटिंग में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कहां कहां से क्वेश्चंस आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ट्रिक बताऊंगा, बस एक ट्रिक बताऊंगा, एक ही ट्रिक बताऊंगा और आप इसी ट्रिक के माध्यम से हर एक चीज करेंगे। मतलब समझो ना कि यहाँ पर आपको 10-12 लाइन कुछ आपको यहाँ पर जानना है, उसके बाद भाई आपको एक भी कुछ भी ना तो रटना है ना कुछ पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, बस केवल और केवल आपको ये वीडियो देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए रिपोर्ट में हमारा किस किस टाइप का क्वेश्चंस पूछेगा, तो यहाँ पर आप इस चीज को देख लीजिए। यहाँ पर जो भी मैंने लिखा हुआ है ना, इसी टाइप का क्वेश्चंस आप लोगों का रिपोर्ट में आएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि चिल्ड्रंस डे हो गया, टीचर्स डे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, एनुअल डे, एनुअल फंक्शन, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, एनुअल स्पोर्ट्स, योगा, वैक्सीनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, नो टोबैको डे, पोल्यूशन कंट्रोल, से नो पॉलिथीन बैग्स, बुक फेयर, स्वच्छ भारत अभियान। तो भाई कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो रिपोर्ट में क्या होता है और कुछ पूछा जाता है, जैसे एक्सीडेंट को लेकर भी क्वेश्चंस आपकी रिपोर्ट में पूछे जाएंगे। लेकिन इस टाइप का जो क्वेश्चंस होगा ना, इसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अभी अभी आप देखो जो जनरली जो हमारे पूछे जाते हैं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, हर एक क्वेश्चंस को आप लोग लिखोगे, हर एक क्वेश्चंस को लिखोगे। पहले आप वीडियो को पूरा देखो, हो सके स्टार्टिंग में आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, हो सके आपका माथा के ऊपर से जाए, लेकिन वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे ना तो भाई 100% का गारंटी है कि आपको मजा आएगा। आपको A to Z, अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है ना, अगर आप इंग्लिश में जीरो हो ना, तब भी भाई आपको हीरो जैसे समझ में आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला बात, इसको आप देखो और इसका एक सुंदर सा स्क्रीनशॉट ले लो मेरे फोटो के साथ। नहीं भाई मेरा फोटो मतलब नहीं दिखेगा क्या, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि सारा कहानी और सारा खेला हम लोग इसी से करने वाले हैं। देखिए यही है आपका प्यारा सा सुंदर सा दिया सर का लब वाला ट्रिक। ठीक है, बस भाई यही ट्रिक आपको जानना है, क्या है क्या नहीं है, बस आप देखो और कॉपी में पहले नोट डाउन कर लो। देखो क्या कहता है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है, कब लिखना है, सब कुछ देखो। देखिए आप लोग जो भी लिखेंगे तो रूल कॉपी में आप लोग लिखेंगे। एग्जाम जो होगा आपका रूल पेज में होगा, इस प्रकार का व्हाइट या फिर ब्लैक पेज आपको नहीं दिया जाएगा, बल्कि रूलिंग पेज रहेगा वहां पे। तो सबसे पहले तो आपको भाई हेडिंग लिखना है। अब बात रहा सर ये हेडिंग में क्या लिखेंगे, तो अभी मैं बताऊंगा, टेंशन आप लोग मत लो, खाली देखो। सबसे पहले हेडिंग लिख देना। हेडिंग लिखने के बाद क्या करना भाई, आप एक लाइन छोड़ देना, आप एक लाइन छोड़ देना। हेडिंग लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ देना है। उसके बाद यहां पर आपको प्लेस लिखना है और डेट लिखना है। कौन सा प्लेस लिखोगे, कौन सा डेट लिखोगे, यहां पर मैं आपको समझाऊंगा अभी। उसके बाद बाय करके नेम लिखना है। कभी कभार क्वेश्चन में ही नाम दिया रहता है, अगर क्वेश्चन में नाम दिया है तो वही नाम को चिपका दो, और अगर क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कुछ भी नाम नहीं दिया हुआ है तो आप X, Y और Z लिख दो। बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको लिखना है हेडिंग, फिर आपको एक लाइन छोड़ देना है, फिर आपको एक लाइन छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखना है प्लेस और डेट। कौन सा प्लेस होगा, कौन सा डेट होगा, अभी आपको क्वेश्चन में पता चलेगा। फिर बाय करके आपको नाम लिखना है। क्वेश्चन में अगर नाम दिया है, जो नाम दिया है वही नाम यहां पर चिपका दो। अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया हुआ है तो आपको X, Y और Z लिख देना है। इतना काम करने के बाद फिर से आपको एक लाइन छोड़ना है। ध्यान से सुनिए, एक लाइन छोड़ दीजिएगा। एक लाइन छोड़ने के बाद आपका सारा कहानी स्टार्ट होगा। तो यहां तक जहां तक मुझे लग रहा है भाई आप लोग समझ गए हैं, यहां तक आप लोग समझ गए हैं, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से बात को समझिए, अब ध्यान से बात को समझिए। इतना होने के बाद आपको देखिए जो भी मतलब होगा ना,
जो भी चीज होगा, चाहे कुछ प्रोग्राम हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, इतना सारा कुछ मैंने अभी आपको बताया, इनमें से ही किसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस लिखने को आएगा। चाहे कोई प्रोग्राम हो रहा है, चाहे कोई सेमिनार हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, ये सब में से ही आप लोगों का क्वेश्चंस आएगा। तो जो क्वेश्चंस आएगा तो उसको आप ए से लिखोगे या फिर एन से लिखोगे। आपको पता है भाई आपका ए कहाँ लगता है और एन कहाँ लगता है। जो हमारा वोवेल से शुरू होगा, जो वोवेल से शुरू होगा उसमें एन का यूज करेंगे, ठीक है। और जो हमारा नॉर्मली जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उसमें हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। जैसे मान के चलो कि अगर हम लोग चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं, चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं या फिर टीचर्स डे मना रहे हैं, तो लिखेंगे जैसे ए करके लिखेंगे, ए टीचर्स डे, ए टीचर्स डे, ए टीचर्स डे। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर मान के चलो कि हम एनुअल फंक्शन या फिर एनुअल डे मना रहे हैं, तो एनुअल डे में क्या लग जाएगा, एन एनुअल डे हो जाएगा, एन एनुअल डे, एन एनुअल डे हो जाएगा। इससे बात खोपड़ी में घुस रहा है भाई, खोपड़िया में मत घुसाओ, दिल में सीधा घुसाओ, ठीक है। तो ये बात को समझो, मतलब यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके क्वेश्चन में जो भी प्रोग्राम देगा, जो भी प्रोग्राम देगा ना, उस प्रोग्राम का तो नाम लिखना है। उससे पहले आपको या तो ए का प्रयोग करना है या फिर एन का प्रयोग करना है। अभी आप पूरा वीडियो को देखो ना, सब कुछ एकदम दूध का दूध और पानी का पानी, एकदम सब कुछ क्लियर होगा, टेंशन मत लो। तो मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले आपको ए या फिर एन लिखना है, फिर प्रोग्राम का नाम लिखना है। जो भी प्रोग्राम होगा जिससे रिलेटेड हम लोग रिपोर्ट को लिख रहे हैं, वही हुआ आपका प्रोग्राम, ठीक है, वही हुआ आपका प्रोग्राम, वो चीज आपको लिख देना है। फिर आपको लिखना है वाज। क्वेश्चन में ये तीन में से कोई एक चीज गिवन रहेगा, ये तीन में से कोई एक चीज गिवन रहेगा, या तो ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, या फिर सेलिब्रेटेड रहेगा, या फिर अरेंज्ड रहेगा। अगर क्वेश्चन में ऑर्गेनाइज्ड है तो आप ऑर्गेनाइज्ड लिखो, अगर क्वेश्चन में सेलिब्रेटेड है तो आप सेलिब्रेटेड लिखो, अगर क्वेश्चन में अरेंज्ड है तो आप अरेंज्ड लिखो। ये जो पीला वाला मैंने मार दिया है ना, इसको आप इससे समझो। उसके बाद बाय आवर, बाय आवर। क्वेश्चन में या तो आपको स्कूल लिखा हुआ मिलेगा या फिर कॉलेज लिखा हुआ मिलेगा, या फिर कभी कभार स्कूल का नाम या फिर कॉलेज का नाम ही दे दिया जाता है क्वेश्चन में। अगर सिंपल क्वेश्चन में अगर स्कूल बोलता है तो लिखो बाय आवर स्कूल। अगर क्वेश्चन में सिंपल कॉलेज लिखा हुआ है तो लिखो बाय आवर कॉलेज। अगर क्वेश्चन में किसी स्कूल का नाम या फिर किसी कॉलेज का नाम दिया है तो आपको लिखना है बाय, बाय, ठीक है। तब आवर मत लिखना, तब आपको लिखना है बाय करके जो भी स्कूल का नाम या फिर जो भी कॉलेज का नाम है वो आप लिख डालो। अभी सब कुछ पता चलेगा क्वेश्चन में, तो इस बात को आप समझ गए। उसके बाद ऑन करके हमें एक तो यहाँ पर डेट देना है। देखो एक चीज गौर करना, यहाँ पर भी डेट है और यहाँ पर भी डेट है, दोनों के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा, दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। डेट दे दीजिए। डेट देने के बाद आपको देना है डे। डे यानी जो उस डेट का जो दिन होगा, किस दिन को आपने ये प्रोग्राम मनाया है, वो आपको देना है। एट द स्कूल, आप चाहो तो भाई स्टेडियम लिखो, आप चाहे तो ऑडिटोरियम लिखो, आप चाहे तो कैंपस लिखो। एट द स्कूल स्टेडियम या फिर स्कूल ऑडिटोरियम या फिर स्कूल कैंपस। स्कूल की जगह पे आप चाहो तो कॉलेज भी लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन में कॉलेज गिवन है तब कॉलेज भी लिख देना। कॉलेज स्टेडियम, कॉलेज ऑडिटोरियम, कॉलेज कैंपस, कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आगे चलो। इसके बाद आपको लिखना है अबाउट। यहाँ पे देखो मैंने 500 लिखा है, आप भाई अपने मन मर्जी कुछ कम बेसी कर सकते हैं, कोई उसके लिए दिक्कत नहीं है। अबाउट 500 स्टूडेंट्स एंड पीपुल्स टूक पार्ट इन द प्रोग्राम। मतलब ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम में लगभग 500 स्टूडेंट्स ने और पीपल्स ने भाग लिया है, ठीक है। सम फेमस साइंटिस्ट्स एंड डॉक्टर्स वेर कॉल्ड फ्रॉम दिल्ली। मतलब कुछ प्रसिद्ध फेमस साइंटिस्ट को और डॉक्टर्स को दिल्ली से बुलाया गया था। बात क्लियर। आप इस साइंटिस्ट और डॉक्टर की जगह पे भाई आप कुछ और भी लिख सकते हो, क्रिकेटर लिख सकते हो, आप एक्ट्रेस लिख सकते हो, एक्टर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लिखना क्या है। यहाँ पर मैंने दिल्ली दिया है, इस पर भी आप कुछ भी चेंजिंग कर सकते हो, लेकिन इसको देखो ना भाई, ऐसे ही लिखो, काय चेंजिंग करने जाएंगे छोट मोट का। उसके बाद द डीसी एंड एसपी ऑफ धनबाद। देखो यहाँ पर मैंने धनबाद लिख दिया है। भाई जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना, क्वेश्चन में आप देखना, क्वेश्चन में आपको एक प्लेस मिलेगा, तो जो प्लेस मिलेगा आप उसी प्लेस को यहाँ पे चिपका देना। अभी बताऊंगा क्वेश्चन में, टेंशन मत लो यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर अभी आपको समझना नहीं है, अभी कुछ भी समझना नहीं, खाली आपको देखना है वीडियो। क्वेश्चन आएगा उस टाइम देखो कि समझ में आपको आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या था कि द डीसी एंड एसपी ऑफ धनबाद वेयर इन्वाइटेड इन द प्रोग्राम। यानी धनबाद के जो डीसी है और जो एसपी है, ये दोनों को इस प्रोग्राम में इन्वाइट किया गया था। बात क्लियर। उसके बाद देखो द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। देखो अगर क्वेश्चन में स्कूल है तो स्कूल लिखो, क्वेश्चन में अगर कॉलेज है तो कॉलेज लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप इस चीज को देख लेना, आप ये मत बोलना कि सर क्वेश्चन में सर कॉलेज दिया है आप स्कूल लिख रहे हो, नहीं भाई। क्वेश्चन में अगर कॉलेज है तो आप कॉलेज लिखो, क्वेश्चन में अगर स्कूल है तो आप स्कूल लिखो। लिख दिया।
एंड अदर इनवाइटेड पर्सन फोकस्ड ऑन। ठीक है, मतलब हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल है और जो इनवाइटेड पर्सन है उन्होंने फोकस किया, किसके ऊपर फोकस किया, तो डॉट 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 के ऊपर फोकस किया। ये डॉट डॉट में क्या लिखोगे, यही खेला है। और जो भी चेंजिंग आपको करना है ना, जो भी आप कोई सा भी क्वेश्चन में जो भी चेंजिंग करोगे आप यहां से ही चेंजिंग करोगे, यही आपका चेंजिंग होगा, यही आपका चेंजिंग होगा। बाद बाकी कुछ भी आपका चेंजिंग नहीं होगा। जो भी चेंज होने वाला है भाई यहीं पर चेंज होगा और कहीं पर भी कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम वेर वेरी मच लाइक्ड एंड एवरीवन क्लैप्ड। यानी जो भी इस प्रोग्राम को देखने आए थे सबने इस प्रोग्राम को बहुत ही पसंद किया और सबने क्या किया, ताली बजाया। तो आप लोग भी ताली बजा दो हमारे इस प्यारे से सुंदर से ट्रिक के लिए। तो ये चीज आपकी खोपड़ी में घुस गया। देखो कुछ करने का जरूरत नहीं है भाई, सिंपल सा बात समझो। पहले लिखना है हेडिंग, एक लाइन छोड़ना है, प्लेस डेट देना है, इधर बाय करके नाम देना है, नाम है तो सही है, नहीं तो XYZ देंगे। यहाँ पर एक लाइन छोड़ो, फिर ए या फिर एन करके प्रोग्राम का नाम वाज या तो ऑर्गेनाइज या फिर सेलिब्रेटेड या फिर अरेंज्ड बाय आवर, या तो स्कूल या फिर कॉलेज। अगर स्कूल कॉलेज का नाम दिया तो आप नाम लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद ऑन करके डेट देना है, डे देना है, एट द, कहाँ, स्कूल स्टेडियम हो सकता है, स्कूल ऑडिटोरियम हो सकता है, स्कूल कैंपस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अबाउट 500 स्टूडेंट्स एंड पीपल टुक पार्ट इन द प्रोग्राम, मतलब 500 स्टूडेंट्स और पीपल्स जो भी है इस प्रोग्राम में भाग लिए थे। सम फेमस साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को मतलब बुलाया गया था दिल्ली से। डीसी और एसपी जो धनबाद के हैं उनको भी इस प्रोग्राम में इन्वाइट किया गया था। जो प्रिंसिपल थे हमारे स्कूल के और जो अदर इन्वाइटेड पर्सन थे इन्होंने क्या क्या फोकस किया, किसके ऊपर फोकस किया, अभी आगे डिस्कस करेंगे। और जो भी चेंजिंग होगा भाई यहीं पर चेंजिंग होगा, जो भी हमारा चेंजिंग होगा इसी जगह पे होगा और कहीं पर भी चेंजिंग नहीं होगा। उसके बाद द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम वी आर वेरी मच लाइक्ड एंड एवरीवन क्लैप्ड। जो भी प्रोग्राम को देखने आए थे सबने भाई इस प्रोग्राम को बहुत ही पसंद करा और सबने क्या क्या, तालियां बजाई। आगे देखो, ये बात खोपड़े में घुस गया। अब देखो जो यहां पर मैंने आपको बताया ना, ये जो मैंने बताया ना फोकस्ड ऑन के बाद आपको क्या लिखना है, फोकस्ड ऑन के बाद आपको कहां पर किस टाइप के क्वेश्चंस में क्या लिखोगे आप, देखो ध्यान से। अगर आपका कभी भी चिल्ड्रंस डे आता है, टीचर्स डे आता है, रिपब्लिक डे आता है, इंडिपेंडेंस डे आता है, एनुअल डे आता है, एनुअल फंक्शन आता है, गोल्डन जुबली आता है, सिल्वर जुबली आता है, एनुअल स्पोर्ट्स आता है, योगा आता है, वैक्सीनेशन कैंप आता है, ब्लड डोनेशन कैंप आता है, नो टोबैको डे आता है, तो भाई आप ये वाला लिखोगे। इसमें किस चीज के ऊपर फोकस किया गया है पता है आपको, तो योगा के बारे में फोकस किया गया है, योगा के ऊपर फोकस किया गया है। इसके ऊपर फोकस किया गया है, योगा के ऊपर। अब आप खुद एक माइंड लगा के सोचो कि भाई वो कौन कौन सा टॉपिक है जहां पर हम लोग योगा के बारे में बातचीत कर सकते हैं, योगा के बारे में बता सकते हैं बच्चों को। तो आप एक चीज देखो, जैसे मान के चलो कि अगर हमारे स्कूल में कॉलेज में चिल्ड्रंस डे हो रहा है तो क्या हम बच्चों को योगा के बारे में नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, बच्चों को जागरूक कर सकते हैं। अगर टीचर्स डे हो रहा है तो क्या टीचर्स डे में हम लोग बच्चों को योगा के बारे में नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। रिपब्लिक डे में बता सकते हैं, इंडिपेंडेंस डे, मतलब यहाँ पर जितना भी मैंने लिखा है ना हर एक चीज में हम लोग बता सकते हैं। अगर सपोज इधर मान के चलो कि यहाँ पर कुछ छूट भी रहा है, कुछ छूट भी रहा है, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं भाई ये जो हमारे स्कूल में या फिर हमारे कॉलेज में ये जो प्रोग्राम हो रहा है इस प्रोग्राम में हम योगा के बारे में बता सकते हैं। कभी मान के चलो ना कि कहीं पर भी ब्लड डोनेशन कैंप लगा है तो वहां पर भी हम बता सकते हैं कि भाई योगा करो, इससे आपको कोई भी बीमारी नहीं होगा। योगा तो योगा में तो आएगा ही। एनुअल स्पोर्ट्स हो रहा है, स्पोर्ट्स में भी हम लोग योगा के बारे में बता सकते हैं। तो ये चीज मैंने यहाँ पर लिखा है। देखो मैंने क्या लिखा है वास्तव में, फोकस्ड ऑन द यूज एंड बेनिफिट ऑफ योगा। यहाँ पर हमने किसके ऊपर फोकस करा, योगा के ऊपर, कि योगा का यूज कैसे किया जाए और इससे क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है। अकॉर्डिंग टू देम इट इज वेरी नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स एंड अदर पर्सन। ये जो है ना, ये जो योगा है ये सभी के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे कोई भी मतलब पर्सन हो। इट मेक्स स्ट्रॉन्ग, ये हमें मजबूत बनाते हैं। दे एडवाइज्ड, यहाँ पर एडवाइज्ड थोड़ा गलत है, यहाँ पर सी होगा, ठीक है। दे एडवाइज्ड दैट वी शुड गिव टाइम फॉर योगा एंड एक्सरसाइज एवरी डे। उन्होंने हमें ये एडवाइस दिया कि हमें क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन हमें योगा करना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए। मतलब योगा और एक्सरसाइज में हमें प्रत्येक दिन क्या करना चाहिए, टाइम देना चाहिए। तो देख लो आप इस चीज को, मतलब कभी भी क्वेश्चन अगर आपका आता है इससे रिलेटेड तो भाई आप इस चीज का यूज कर देना, एकदम हंसते हंसते यूज कर दो, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, ठीक है। तो इसका आप यूज कर देना। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलें, अगर आपका क्वेश्चन पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर आता है तो देखो पोल्यूशन कंट्रोल में आप क्या लिखोगे। देखो हर एक का पैटर्न सेम टू सेम है, अब आगे आपको पता चलेगा। देखो क्या लिखना है कि फोकस्ड ऑन हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन, मतलब हमने वहां पर किस चीज के बारे में फोकस करा कि पोल्यूशन को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए। दे एडवाइज्ड, यहां पर भी गलती है थोड़ा सा, सी लिखना। दे एडवाइज्ड दैट वी मस्ट कंट्रोल पोल्यूशन एंड सेव आवर ग्रीन अर्थ।
उसने बताया कि हमें पोल्यूशन का कंट्रोल करना चाहिए। अगर पोल्यूशन कंट्रोल नहीं होगा तो भाई हमारा जो वातावरण है, हमारी जो पृथ्वी है, सब तहस नहस बर्बाद हो जाएगी। इसलिए पोल्यूशन को कंट्रोल कर हमारे ग्रीन अर्थ, जो हरी भरी जो पृथ्वी है, इसको बचाया जाए, वही चीज लिखा गया है। आगे से नो पॉलिथीन बैग्स, से नो पॉलिथीन बैग्स, इसमें देखो कि फोकस्ड ऑन हाउ टू कंट्रोल यूजेस ऑफ पॉलिथीन बैग्स, यानी पॉलिथीन बैग्स का जो यूज है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। देखो कुछ नहीं है, सब एक ही टाइप का, सब एक ही टाइप का है। दे एडवाइज्ड, यहाँ पे सी लिखना, ठीक है। दे एडवाइज्ड दैट वी मस्ट वांट सेव आवर ग्रीन अर्थ फ्रॉम पॉलिथीन बैग्स, यानी हमें एकदम बहुत ही आवश्यकता है हमारे ग्रीन जो अर्थ है उसको पॉलिथीन से बचाया जाए। ये चीज हो गया। आगे देखो, अगर मान के चलो अगर बुक फेयर आता है, पुस्तक मेला, बुक फेयर, इसमें क्या लिखोगे कि फोकस्ड ऑन इंपोर्टेंस ऑफ बुक रीडिंग, बुक्स रीडिंग, यानी हम यहाँ पे क्या चीज का फोकस किया गया कि बुक्स रीडिंग का क्या क्या लाभ है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। अकॉर्डिंग टू देम इट इज वेरी नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स एंड अदर पर्संस, जो ऊपर भी हमने लिखा था वही चीज को चिपका दिया कि ये स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी है और अदर पर्संस के लिए भी बहुत जरूरी है। दे एडवाइस दैट वी शुड गिव टाइम फॉर बुक्स रीडिंग, उन्होंने हमें सलाह दिया कि हमें बुक्स रीडिंग करने के लिए भाई टाइम निकालना चाहिए, ठीक है। अगर आपका आता है स्वच्छ भारत अभियान या फिर क्या है क्लीननेस वीक, तो इसमें आप लिखना कि फोकस्ड ऑन द क्लीननेस ऑफ द होल स्कूल एंड सराउंडिंग, स्कूल को लेकर आता है तो क्या लिखेंगे, स्कूल और स्कूल के जितने भी अगल बगल है सबको क्या करें हम लोग, क्लीन रखें। दे एडवाइज्ड दैट वी शुड गिव टाइम फॉर क्लीननेस, ठीक है। तो ये चीज आप लिखना, यहाँ पर एडवाइज्ड कर देना, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। बात क्लियर, इतना तो समझ में आपको आ रहा है। देखो हो सके आपको अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि सर आप क्या कर रहे हो, सर कैसे कर रहे हो, सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बच्चा पढ़े, थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो, ए टू जेड सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। आगे देखो, आप आगे देखो, आगे देखो, ठीक है। आगे देखो, जो ट्रिक था उस ट्रिक को यहाँ पर मैंने फिर से एक बार ले लिया है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन टाइम, अब आता है हमारा क्वेश्चन, क्योंकि सारा ट्रिक हमारा खत्म। मेन जो है ना भाई अब यहां से शुरू हो रहा है। देखो क्या करोगे, कैसे करोगे। अब एक बात को समझो, एक तो आपको लिखना है भाई सबसे पहले हेडिंग, तो हेडिंग में क्या देना है बच्चा पार्टी, हेडिंग में आप हमेशा लिखना ए रिपोर्ट, ए रिपोर्ट ऑन, ए रिपोर्ट ऑन लिखना, और जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको रिपोर्ट लिखना है उस चीज को आप यहां पर लिख देना, ठीक है। हेडिंग में क्या दोगे, ए रिपोर्ट ऑन, और जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको रिपोर्ट लिखना है वो चीज यहां पर डाल देना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो प्लेस, क्वेश्चन में अगर प्लेस गिवन है तो अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन में प्लेस नहीं दिया है तो आप अपने मन का प्लेस लिख सकते हो। आप जिस जिला से हो आप उस जिला का नाम लिख दो, धनबाद से हो तो धनबाद लिख देना, जमशेदपुर से हो तो जमशेदपुर लिख देना, जो भी है आपका जिला आप लिख देना। अब देखो, अब यहाँ पर एक चीज और गौर करना, एक चीज गौर करो, देखो यहाँ पर भी एक टू डेट है और यहाँ पर भी एक टू डेट है, तो सर ये दोनों डेट में क्या करेंगे सर, सेम टू सेम देंगे या फिर क्या करेंगे, थोड़ा अलग अलग देंगे। अब बच्चा बड़े ध्यान से बात को समझो, ये जो डेट होगा ना, जिस दिन आप एग्जाम दोगे ना, जिस दिन आप एग्जाम दोगे उस एग्जाम वाला डेट यहां पर डाल देना, जिस दिन आप एग्जाम दोगे वो एग्जाम वाला डेट यहां पर दे देना। और यहां पर क्या करना, यहां पर क्या करना, यहां पर जो डेट आप डालोगे, मान के चलो कि आप यहां पर डाल रहे हो 7 तारीख, 7 फरवरी, 7 फरवरी मान के चलो यहां पर डाल रहे हो, तो 7 फरवरी यहां पर डाला आपने, तो यहां पर 7 फरवरी से कोई कम डेट देना। अब 6 फरवरी दे दो, 5 फरवरी दे दो, 4 फरवरी दे दो, 3 फरवरी दे दो, 2 दे दो, 1 दे दो, कुछ भी दे दो। मतलब यहां पर अगर आपने 7 डाला तो यहां पर 7 से कम ही डालना, 7 से ज्यादा या फिर 7 मत डाल देना, क्योंकि रिपोर्ट जो होता है ना वो बाद में लिखा जाता है, पहले कांड होगा उसके बाद, पहले किसी का सर फूटेगा, किसी का पहले हत्या होगा, उसके बाद पुलिस थाना पे जाके रिपोर्ट लिखाएगा। ऐसा थोड़ी नहीं होता कि पहले रिपोर्ट लिखा दिया, हाँ पुलिस थाना में चल गए, रिपोर्ट लिखा दिया, हम उसका सर फोड़ने वाले, ऐसा नहीं होता है। पहले सर किसी का फोड़ेगा उसके बाद थाना में जाके रिपोर्ट लिखेगा, ठीक है। पहले रिपोर्ट नहीं लिखता है, पहले सर फोड़ेगा उसके बाद रिपोर्ट, बस आप इसको ऐसे समझो। मतलब यहाँ पर जैसे 7 फरवरी को आप एग्जाम दे रहे हो, 7 फरवरी आपने यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर डेट कौन सा देना है आपको, 7 से कम, या तो आप 6 फरवरी दे दो, 5 फरवरी दे दो, 4 फरवरी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्या करना, कम देना। तो जितना भी बताने का था ना भाई सब मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन में आओ सीधे, और सीधे अटैक करो, सीधे अटैक करो। अब यहाँ पर देखते हैं कि आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया है। तो देखिए, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले 2 लाइन हो जाए। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया और आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, इसको अभी हम लोग ट्रिक से लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेना। देखिए जितना भी क्वेश्चन है ना, आप लोग ट्रिक से किस प्रकार से लिखेंगे अभी आपको पता चल जाएगा, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, योर स्कूल सेलिब्रेटेड इट्स एनुअल डे एट द स्कूल स्टेडियम, राइट ए रिपोर्ट अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि आपका जो स्कूल है ना, आपके स्कूल में सेलिब्रेट हुआ था, क्या सेलिब्रेट हुआ था, एनुअल डे। एनुअल डे सेलिब्रेट हुआ था आपके स्कूल में, कहां पर हुआ था, तो स्कूल स्टेडियम में हुआ था। इसको लेकर आपको एक रिपोर्ट लिखना है 80 से 100 वर्ड्स में, यानी 80 to 100 वर्ड्स में आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट लिखना है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन, ये तो हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन आप समझ गए, मतलब जो भी हमें लिखना है किसको लेकर लिखना है, एनुअल डे को लेकर लिखना है। इसको लेकर लिखना है, एनुअल डे को लेकर यहाँ पर हमें रिपोर्ट लिखना है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग आएंगे ट्रिक में। देखिए हमारा ट्रिक क्या कहता था, सबसे पहले आपको लिखना है हेडिंग। सबसे पहले क्या लिखना है, हेडिंग लिखना है। मैंने आपको बता दिया भाई हेडिंग कैसे लिखोगे, तो लिखना है ए रिपोर्ट ऑन, और जिस भी टॉपिक के ऊपर लिखना है वो टॉपिक आपको दे देना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं, जैसे यहाँ पर एनुअल डे को लेकर लिखना है, तो हमने लिख दिया है ए रिपोर्ट ऑन एनुअल डे। देख लो, ए रिपोर्ट ऑन एनुअल डे। अब आपको करना क्या है, देखो एक बात का ध्यान रखना, ये जो आप लिखोगे ना, सारा का सारा हमारा बड़ा हाथ का ABCD का होना चाहिए, एक भी छोटा हाथ का ABCD नहीं होना चाहिए हेडिंग में। सारा क्या होगा, बड़ा हाथ का होगा। ये आपके दिल में बैठा लो और दिमाग में घुसा लो, ठीक है, यहाँ बैठाना है और यहाँ घुसाना है। तो कर लो इसको, बात समझ गए। अब आगे देखो, आगे हम लोग अगर चलें, इससे पहले आपको यहाँ पर एक लाइन छोड़ देना है, क्योंकि आप रूल कॉपी में लिखोगे, एक लाइन छोड़ देना। उसके बाद ट्रिक में आ जाओ। ट्रिक में फिर बोलता है आपको लिखना है प्लेस और आपको लिखना है डेट। आपको लिखना है प्लेस और आपको लिखना है डेट। तो आप देखो क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई प्लेस नहीं दिया गया है, कोई प्लेस नहीं दिया गया है, कोई प्लेस का नाम नहीं है। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह कुछ नहीं दिया हुआ है। जब कुछ नहीं दिया रहेगा भाई, तो आप अपने मन से कुछ भी प्लेस लिख दो, कुछ भी प्लेस लिख दो, आप अपने जिले का नाम लिख दो। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, धनबाद लिख दिया है। प्लेस के बाद होता है आपका डेट। अब ये कौन सा डेट डालना है, मैंने अभी बताया आपको कौन सा डेट डालना है। तो जिस डेट को आपका एग्जाम होगा, ये एग्जाम वाला डेट आप डाल देना, यहाँ पे एग्जाम वाला डेट आप यहाँ पर डाल दो। मान के चलो कि 7 फरवरी को आपका एग्जाम है, तो 7 फरवरी यहाँ पर हमने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जिस डेट को भी आपका एग्जाम होगा वो डेट आप यहाँ पर डाल दो। तो 7 फरवरी को एग्जाम है मान लो, तो 7 फरवरी 2024 यहाँ पर मैंने डाल दिया। इसके बाद अगर हम लोग ट्रिक में जाएंगे, तो यहाँ पर बाय करके लिखा हुआ है नाम। अगर नाम नहीं है तो आप लिख दो XYZ। तो देखो क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई नाम नहीं दिया गया, इसलिए हमने लिख दिया बाय XYZ, बाय XYZ। फिर से यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़ देना है, फिर से आपको यहाँ पर एक लाइन छोड़ना है, मतलब दो ही जगह पे आपको लाइन छोड़ना है। एक बार फिर से आप समझ लो, यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़ना है और यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़ना है। बस दो जगह पे आपको 2 लाइन छोड़ देना है, और कहीं पर भी लाइन छोड़ने का जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो ट्रिक हमारा क्या कहता है, ट्रिक हमारा ये कहता है, ट्रिक हमारा ये कहता है ए या फिर एन करके प्रोग्राम का नाम लिखना है। तो देखो हमने लिख दिया है, यहाँ पर क्या मना रहे हैं भाई, एनुअल डे मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं, एनुअल डे। तो एनुअल डे से पहले आपका क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। तो हमने लिखा है कि एन एनुअल डे क्या है, प्रोग्राम, तो एन एनुअल डे प्रोग्राम। ये चीज हो गया। ट्रिक पे बोला गया कि ए या फिर एन प्रोग्राम का नाम लिख के आपको लिखना है वाज। तो देखो यहाँ पर मैंने वाज भी लिख दिया, वाज भी लिख दिया। अब फिर क्या बोला गया है कि या तो क्वेश्चन में आपको ऑर्गेनाइज्ड मिलेगा, सेलिब्रेटेड मिलेगा, या फिर अरेंज्ड मिलेगा। ये 3 में से कोई चीज आपको मिलेगा। तो देखो ना क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या, क्वेश्चन में भाई दिया है सेलिब्रेटेड, दिया है ना सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, सेलिब्रेटेड लिख दिया, लिख दिया ना। उसके बाद ट्रिक पे जाओ, देखो ट्रिक हमारा क्या है। उसके बाद ट्रिक बोल रहा है कि आपको लिखना है बाय आवर स्कूल या फिर कॉलेज। तो भाई यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन में बोल रहा है स्कूल, क्वेश्चन में साफ साफ क्या बोला है, स्कूल बोला है। स्कूल कॉलेज का नाम नहीं दिया है, तो स्कूल बोला है, तो हमने लिख दिया बाय आवर स्कूल, बाय आवर स्कूल। ये भी हो गया। अब फिर से ट्रिक पे जाओ, ये हो गया, बाय आवर स्कूल हो गया। उसके बाद लिखना है ऑन करके डेट, ऑन करके डेट। उसके बाद लिखना है डे, उसके बाद लिखना है डे। उसके बाद लिखना है एट द स्कूल, चाहे स्कूल स्टेडियम होगा, चाहे स्कूल ऑडिटोरियम होगा, चाहे स्कूल कैंपस होगा, कुछ भी होगा। तो देखो हमने यहाँ पर कर दिया है, यहाँ पर ऑन करके हमने डेट दे दिया है। और मैंने भाई पहले ही आपको बोल दिया है कि यहाँ पर जो डेट होगा उससे कम आपको यहाँ पर देना है,
उससे कम। जैसे यहाँ पर 7 फरवरी मैंने दिया है तो यहाँ पर मैंने 5 फरवरी दे दिया। अगर आप 6 फरवरी 4 फरवरी भी दोगे ना तब भी गलत नहीं होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो 7 फरवरी हमने दे दिया 2024। दिन का नाम मान के चलो मंडे पड़ रहा है, क्योंकि सामने सामने आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उस दिन कौन सा मतलब आपका था दिन, ठीक है। तो आप यहाँ पर डे का भी नाम लिख दो, तो मंडे यहाँ पर मैंने दे दिया। उसके बाद एट द स्कूल, स्कूल क्या, स्कूल स्टेडियम में मनाया गया है। देखो क्वेश्चन में ही बोल दिया है, क्वेश्चन में ही बोल दिया है, तो हमने लिख दिया एट द स्कूल स्टेडियम। यहां तक तो क्लियर, यहां तक तो क्लियर हो गया, यहां तक खेला आप समझ गए। अब देखो आगे, उसके बाद भाई अबाउट से लेकर फोकस्ड ऑन तक, ये तो भाई हर एक क्वेश्चन में सेम टू सेम होगा। अबाउट 500 स्टूडेंट्स एंड पीपल्स टूक पार्ट इन द प्रोग्राम। Some famous scientists and doctors were called from Delhi. The DC and SP of Dhanbad were invited in the program. The principal of our school and other invited person focused on. जिस भी चीज के ऊपर फोकस किया है उस चीज को लिखेंगे, ठीक है। तो देखो पहले इतना तो आप लिख दो, देखो हमने लिख दिया है अबाउट 500 स्टूडेंट्स एंड पीपल्स टूक पार्ट इन द प्रोग्राम। सम फेमस साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स वेयर कॉल्ड फ्रॉम दिल्ली, द डीसी एंड एसपी ऑफ धनबाद। अगर आप यहाँ पर धनबाद लिखे हो, यहाँ पर आप धनबाद लिखे हो तो यहाँ पर भी धनबाद लिख दो। अगर आप यहाँ पर कोई दूसरा जिला लिखे हो तो आप यहाँ पर वही वाला लिख देना। बात क्लियर। आगे देखो, वेयर इन्वाइटेड इन द प्रोग्राम द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल एंड अदर इन्वाइटेड पर्सन फोकस्ड। अब देखो बच्चा पार्टी ध्यान से सुनो, यहाँ पर हम लोग मना क्या रहे हैं, यहाँ पर मना रहे हैं एनुअल डे। तो आप सोचो एक चीज, क्या एनुअल डे पे हम लोग योगा के बारे में बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बच्चों को बता सकते हैं योगा के बारे में। स्कूल का बात है, मतलब स्कूल में हम योगा के बारे में बता सकते हैं। ऐसे भी देखो मैंने यहाँ पर लिख ही दिया है कहाँ कहाँ आप योगा के बारे में यूज कर सकते हो, कहाँ कहाँ आप योगा के बारे में लिख सकते हो। ये सब जो भी जगह है ना, ये सब जगह पे आप योगा के बारे में लिख सकते हो। तो मतलब यहाँ पर बात ये रहा कि हम योगा के बारे में लिख सकते हैं। तो बस आपको करना क्या है, आपको ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये पूरा का पूरी आपको लिख देना है। Focused on the use and benefit of yoga according to them it is very necessary for students and other person it makes strong they advised, ठीक है, they advised that we should give time for yoga and exercise every day। ऐसे तो आपको लिखना है। तो देखो मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है जो मैंने यहाँ पर योला में लिख दिया। देखो focused on the use and benefit of yoga according to them it is very necessary, जो भी आप इसको लिख दोगे, ठीक है, इसको आप लिख देना। इतना हो गया। इतना होने के बाद ट्रिक पे जाएंगे, और ट्रिक में जो ये वाला है ना, ये हर एक क्वेश्चन में होगा। द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम वी आर वेरी मच लाइक्ड एंड एवरीवन क्लैप्ड। तो हमने लिख दिया कि द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम वी आर वेरी मच लाइक्ड एंड एवरीवन क्लैप्ड। बात क्लियर। तो भाई ये क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन में दम ही कहाँ है, क्वेश्चन में दम नहीं है। क्वेश्चन बना कि नहीं बना, इतना सिंपल है। अब देखो आप भाई क्या करो, ज्यादा सोचो मत, ये आप समझ गए। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसको बनाने का कोशिश करते हैं। अब जो क्वेश्चंस रहेगा ना, जो भी क्वेश्चंस रहेगा, अभी हम लोग सिंपल, अभी हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे। 2-3 क्वेश्चन लेंगे जो इसी से रिलेटेड रहेगा, और हुबहू आपको वही लिखना है, हुबहू आपको वही लिखना है। मतलब अगर आप एक चीज अगर आप करोगे ना, तो आप ये चीज कर सकते हो। जैसे देखो चेंजिंग आपका कहाँ होगा, बस आपका चेंजिंग होगा यहाँ, मतलब आपका चेंजिंग कहाँ पे होगा मैं बता देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका चेंजिंग होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंजिंग होगा। बाद बाकी यहाँ से लेकर ये लाइन सब पूरा, ये भी पूरा, ये भी पूरा, ये भी पूरा, ये भी पूरा, और ये भी पूरा, सब के सब आप लिखोगे वहां पे। चलो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ और समझाता हूँ। देखो जैसे एक क्वेश्चन मान के चलो कि हमारे पास ये है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यू आर मुकुल या फिर मानसी, आप या तो मुकुल हो या फिर मानसी हो, एट जिला +2 हाई स्कूल रांची। ठीक है, कहाँ के स्टूडेंट हो भाई? जिला +2 हाई स्कूल रांची के। कोरोना वैक्सीनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल फॉर 15 years to 18 years एज ग्रुप पीपल, राइट ए रिपोर्ट फॉर स्कूल मैगजीन। मतलब यहाँ पर आप या तो मुकुल हो या फिर मानसी हो, आपके स्कूल में यानी कि जिला +2 हाई स्कूल में जो रांची में है, कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगा है 15 से 18 साल के एज ग्रुप के लोगों के लिए। इसको लेकर आपको यहाँ पर क्या करना है कि रिपोर्ट लिखना है। तो रिपोर्ट में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हेडिंग। तो हेडिंग यहाँ पर लिखेंगे, देखो किसको लेकर लिखना है भाई? तो कोरोना वैक्सीनेशन कैंप को लेकर लिखना है। देखो कोरोना वैक्सीनेशन कैंप को लेकर लिखना है। तो ए रिपोर्ट ऑन, देखो एक लाइन में इतना बड़ा नहीं आएगा और भद्दा दिखेगा और भद्दा भी दिखेगा, इसलिए हमने इसके लिए 2 लाइन बना दिया। तो इसमें आपको लाइन नहीं छोड़ना है। देखो इसमें पहले एक लाइन ये हो गया और दूसरा लाइन ये हो गया, इसमें आपको लाइन नहीं छोड़ना है। इसको लिखने के बाद आपको लाइन छोड़ना है। तो देखो ए रिपोर्ट ऑन कोरोना वैक्सीनेशन कैंप, ए रिपोर्ट ऑन कोरोना वैक्सीनेशन कैंप, ये पूरा हेडिंग हो गया हमारा। देखो मैंने हेडिंग को बड़ा हाथ से लिखा है, सब कोई एक लाइन छोड़ना है। फिर आपको फिर यहाँ पर लिखना है आपको प्लेस। क्या लिखना है? प्लेस। एक सेकंड यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर धनबाद मत लिखो, यहाँ पर धनबाद मत लिखो। क्यों धनबाद मत लिखो? क्योंकि देखो क्वेश्चन में यहाँ पर भाई रांची दिया गया है, क्वेश्चन में क्या है? रांची दिया गया है। तो यहाँ पर आप लिख दो रांची, यहाँ पर आप लिख दो रांची।
यहाँ पर क्या करो आप लिख दो रांची, तो प्लेस में रांची लिख देना, डेट दे देना, बाई नाम दे देना। देखो यहाँ पर दो नाम मत देना, दो नाम मत देना, आपको यहाँ पर दो में से एक ही नाम देना है। अगर आप लड़के हो तो खाली यहाँ पर आप मुकुल लिखना, अगर आप लड़की हो तो केवल खाली यहाँ पर आप मानसी लिखना। तो जितने भी आप लोग बॉयज हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, बस आप खाली मुकुल लिखना, मानसी मत लिखना। और जितने भी गर्ल्स हो आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोग मुकुल मत लिखना, आप लोग लिखना मानसी। बात क्लियर? मतलब बॉयज जो है बॉयज का नाम लिखेंगे, गर्ल्स जो है गर्ल्स का नाम लिखेंगे। बात क्लियर? आगे देखो, प्लेस हो गया, डेट हो गया, इधर बाय करके लिख दिया। फिर भाई आपको एक लाइन छोड़ना है, एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद जैसे हम लोग लिखते हैं ए लिखेंगे, क्या मना रहे हैं? कोरोना वैक्सीनेशन कैंप, तो कोरोना वैक्सीनेशन कैंप। वैसे करेंगे वाज। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑर्गेनाइज्ड, तो भाई ऑर्गेनाइज्ड आपको लिखना है, तो ऑर्गेनाइज्ड हमने लिख दिया। बाय जिला +2 हाई स्कूल रांची, स्कूल का नाम दिया था, मैंने नाम लिख दिया। ऑन करके आपको डेट देना है, तो डेट यहाँ पर जैसे 7 को एग्जाम है तो यहाँ पर 5 फरवरी 2024 दे दिया। फिर मंडे एट स्कूल कैंपस जहाँ पे मनाया हमने। और अबाउट से लेकर, अब देखो भाई सेम टू सेम कोरोना वैक्सीनेशन कैंप है, मतलब इसमें भी हम लोग योगा के बारे में ही बताएंगे। मैंने शुरू में ही बोल दिया है, मैंने शुरू में ही यहाँ पर आपको बोल दिया है। चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, एनुअल डे, एनुअल फंक्शन, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, एनुअल स्पोर्ट्स, योगा, वैक्सीनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, नो टोबैको डे, सब में आप इस चीज को ही लिखना, योगा के बारे में ही लिखना। फोकस के बाद आप इसको ही लिखना, ठीक है? तो वही चीज मैं आपको बोल रहा था, वही चीज मैं आपको बोल रहा था। देखो जैसे यहाँ पर क्या हुआ, अबाउट 500 तक हमने लिख दिया, और क्वेश्चन नंबर 1 वाला ही चिपका दो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 वाला ही यहाँ पर चिपका दो। क्वेश्चन नंबर 1 वाला चिपकाने का अर्थ क्या हुआ? देखो मैं बोल रहा था ना कि अबाउट से लेकर, मतलब अबाउट से लेकर, ये जो अबाउट है ना, यहाँ से लेकर आपको क्या करना है, पूरा की पूरी यहाँ पर आपको ये चिपका देना है। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक हुबहू लिख दो, इसको यहाँ से कॉपी करो और ले जाके भाई यहाँ पर पेस्ट कर दो। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, जो भी चेंजिंग है यहीं पर है, जो भी चेंजिंग है बस इतना ही चेंजिंग होना है। एक आप और एक क्वेश्चन देखो, फिर आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा। आप एक क्वेश्चन देखो, और देखो यू आर दीपक या फिर दीपिका। देखो जो भी लड़के हो आप लोग दीपक नाम लिखना, वहां पे जो भी आप लोग लड़की हो आप लोग दीपिका नाम लिखना। द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, तुम क्या हो? अपने स्कूल की स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो। लास्ट वीक योगा अवेयरनेस प्रोग्राम, देखो भाई ये तो साफ साफ योगा के बारे में ही बोला है, तब तो इसमें योगा ही लिखना है। वाज ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल, आपके स्कूल ने इसको ऑर्गेनाइज्ड किया था। बात क्लियर हो गया? देखो क्या करना, पहले लिखना हेडिंग, तो ये रिपोर्ट ऑन किसको लेकर, योगा अवेयरनेस प्रोग्राम, तो योगा अवेयरनेस प्रोग्राम। फिर यहाँ पर हमें देना है प्लेस, तो कोई भी देखो यहाँ पर प्लेस का नाम नहीं दिया गया है। जब कोई भी नहीं नाम दिया रहेगा तब आप यहाँ पर जो मन में आए सो लिखो, धनबाद, रांची, गिरिडीह, जमशेदपुर, जो मन है आप लिखो। लेकिन अगर देगा तो बस आप वही लिखना। तो ये हो गया। फिर डेट हमने दे दिया। फिर यहाँ पर बाई, लड़के हो खाली दीपक लिखो, लड़की हो खाली दीपिका लिखो। उसके बाद वही करेंगे, ये योगा अवेयरनेस प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल ऑन 5 फरवरी 2024 मंडे एट स्कूल ऑडिटोरियम। और बस भाई कुछ नहीं करना है। अबाउट के बाद वाला जो था ना क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी मैंने आपको दिखाया वही वाला आप यहाँ पर लाके चिपका दो। मतलब क्या करो आप यहाँ पर ये जो अबाउट से लेकर ये जो था ना, ये जो चीज था, इसको आप लेके वहां पे भी चिपका दो। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे देखो, देखिए यहाँ पर हमारे पास और एक क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा ना उसी पर बेस्ड है। देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप या तो राहुल हो या फिर रानी हो। आप क्या हो? तो संत अल्बर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दुमका का जो स्कूल है वहां के आप स्टूडेंट हो। और आपके स्कूल में क्या होता है भाई, हर एक साल 14 नवंबर को क्या होता है, चिल्ड्रंस डे होता है। बस उसी को लेकर आपको एक रिपोर्ट लिखना है। बात एकदम सिंपल है, आपको लिखना है ए रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रंस डे, हेडिंग हो गया। फिर आपको देना है प्लेस। देखो प्लेस यहाँ पर जगह का नाम क्या दिया गया है, दुमका दिया गया है, दुमका। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, दुमका लिखना है। जो दिया रहेगा वही आपको लिख देना है। फिर आपको डेट लिखना है, आपने डेट लिख दिया। बाय, यहाँ पे देखो नाम आप राहुल लिखोगे या फिर रानी लिखोगे, बात को ध्यान सुनो। अगर आप लोग लड़के हो तो राहुल लिखना, अगर आप लड़की हो तो रानी लिखना। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? उसके बाद वही करना है कि ये चिल्ड्रंस डे प्रोग्राम वाज सेलिब्रेटेड बाय, स्कूल का नाम दिया तो स्कूल का नाम लिख दो, संत अल्बर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑफ दुमका। कब मनाया गया भाई, तो जो चिल्ड्रंस डे होता है 14 नवंबर को मनाया गया था, ठीक है? तो 14 नवंबर तो लिख दो ऑन 14 नवंबर। आप चाहो तो यहाँ पर ईयर लिख सकते हो 2023 आप दे सकते हो, क्योंकि भाई 14 नवंबर 2023 को ही मनाया गया था, 2023 को ही मनाया गया था। अभी 2024 में नवंबर कहाँ आया है, नहीं आया है। आप यहाँ पर ईयर भी दे देना, 2023 भी दे देना। कोई भी दिन पढ़ रहा है, हमने यहाँ पर मंडे लिख दिया भाई, कोई दिन गिनने नहीं जाएगा, जो मन में आता है लिख देना। एट स्कूल ऑडिटोरियम, आप यहाँ पर स्कूल ऑडिटोरियम लिखो, कैंपस लिखो, ठीक है? कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है।
उस फिर आपको वही करना है कि अबाउट के बाद वाला ला के आपको यहाँ पर भी चिपका देना है, क्योंकि चिल्ड्रंस डे के बारे में बोल रहा है ना, मतलब चिल्ड्रंस डे में भी हम लोग योगा के बारे में फोकस कर सकते हैं, योगा के बारे में फोकस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अबाउट वाला जो था ना, अभी मैंने जो आपको यहाँ पर दिखाया, ये जो था ना अबाउट से लेकर यहाँ तक आप क्या करो, उठाओ और चिपका दो। तो इस चीज को हमने कहाँ कहाँ किया, तो एक तो हमने इसमें किया, एक तो हमने इसमें किया, ठीक है, इसमें किया। उसके बाद हमने ये जो क्वेश्चन था उसमें भी हमने अबाउट के बाद वाला ला के चिपकाया। उसके बाद अभी हमने और एक क्वेश्चन करा, यहाँ पर भी हमने अबाउट के बाद वाला लाकर सारा चिपका दिया। कुछ भी करने का जरूरत नहीं है भाई, बस बात खत्म, बात खत्म, ठीक है, ये चीज क्लियर है। आगे देखो, आगे अगर हम लोग चलें तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर, इसको लेकर, पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर। और जो भी भाई चेंजिंग होता है ना फोकस के बाद ही होता है, मतलब फोकस्ड के बाद ही होता है। तो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए लिखेंगे फोकस्ड ऑन हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन, दे एडवाइज्ड, ठीक है, दे यहाँ से लिखना, दे एडवाइज दैट वी मस्ट कंट्रोल पोल्यूशन एंड सेव आवर ग्रीन अर्थ। तो यही चीज लिखना है। तो देखो सबसे पहले आप ट्रिक को देख लो, ट्रिक हमारा हुआ वो वैसे ही रहेगा, बस चेंजिंग जो होगा यहाँ पर होगा, मतलब फोकस्ड के बाद हम लोग यहाँ पे चेंजिंग करेंगे। तो देखो हमने क्या करा यहाँ पे, पहले क्वेश्चन आप देख लो, पहले क्वेश्चन देख लो, ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लो कि यहाँ पर रिसेंटली यू अटेंड ए सेमिनार ऑन पोल्यूशन कंट्रोल अरेंज्ड, देखो यहाँ पर अरेंज्ड लिखा है, बाय योर स्कूल। इन द सेमिनार द पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंटेड पेपर्स हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन व्हिच वाज फॉलोड बाय ए डिस्कशन प्रिपेयर ए ब्रीफ रिपोर्ट, मतलब ब्रीफ रिपोर्ट आपको लिखना है। और यहाँ पर देखो आप या तो विकास हो या फिर आप प्रीति हो, यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया गया है, ठीक है, स्कूल का कोई नाम नहीं दिया गया और की प्लेस भी नहीं बोला है, तो कोई भी आप प्लेस लिखो और स्कूल का भी नाम नहीं दिया है, बस यहाँ पर एक विकास नाम दिया है और एक प्रीति नाम दिया है। अगर आप लड़के हो तो विकास लिखो, अगर आप लड़की हो तो प्रीति लिखो। तो चलो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो हेडिंग, तो ये रिपोर्ट ऑन किसके ऊपर, तो पोल्यूशन कंट्रोल के ऊपर लिखना है, तो पोल्यूशन कंट्रोल हमने लिख दिया। उसके बाद देना है प्लेस, तो प्लेस में कोई नहीं दिया था, हमने धनबाद दे दिया। फिर देना होता है डेट, तो हमने यहाँ पर 7 फरवरी 2024 दे दिया। फिर नाम, तो बाय करके देखो, अगर आप लड़के हो तो विकास लिखो खाली, प्रीति मत लिखना, और अगर आप लड़की हो तो आप प्रीति लिखो, विकास मत लिखना। बात क्लियर, बात समझ में आ गया, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद वैसे ही करेंगे कि ए जो भी प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम है और पोल्यूशन कंट्रोल है, तो ए पोल्यूशन कंट्रोल क्या था, एक सेमिनार था, सेमिनार है, देखो सेमिनार, तो सेमिनार लिखा। वाज क्या है, अरेंज्ड, तो अरेंज्ड लिखा। बाय आवर क्या, स्कूल, फिर डेट दिया 5 फरवरी 2024, डे दे दिया मंडे, एट कहाँ, तो स्कूल ऑडिटोरियम में हुआ था। उसके बाद जैसा है भाई वैसे ही, अबाउट से लेकर जो लिखते हैं ना फोकस्ड तक सेम टू सेम वैसा ही होगा। वही लिखा हमने कि अबाउट 500 स्टूडेंट्स एंड पीपल्स टूक पार्ट इन द प्रोग्राम, सम फेमस साइंटिस्ट्स एंड डॉक्टर्स वर कॉल्ड फ्रॉम दिल्ली, द डीसी एंड एसपी ऑफ धनबाद वर इनवाइटेड इन द प्रोग्राम, फिर द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल एंड अदर इनवाइटेड पर्सन फोकस्ड। और अभी मैंने बताया भाई पोल्यूशन कंट्रोल के लिए आपको क्या करना है, ये वाला लिख देना है, देखो ये वाला लिख देना है, फोकस्ड से लेकर ग्रीन अर्थ तक आपको लिख देना है। तो देखो हमने वही किया है, यहाँ पे फोकस्ड से लेकर ग्रीन अर्थ तक लिख दिया है। और ट्रिक में तो ये हमारा पहले से ही है, कि द पार्टिसिपेंट्स और द प्रेजेंटेशन, ये वाला तो जो है ना ये तो पहले से ही है, तो ये चीज आपको लिख देना है, ठीक है। देख लो हमने लिख दिया है, लिखा है कि नहीं लिखा है, बिल्कुल, बस कहानी खत्म। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलिए अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग बुक फेयर को लेकर, मैंने पुस्तक मेला। तो बुक फेयर का कभी भी क्वेश्चन आता है तो फोकस के बाद आप लोग इस चीज को लिख दो। मैंने आपको पहले भी बहुत सारा कुछ बता दिया भाई, फोकस्ड के बाद आपको क्या लिखना है, हर एक चीज का मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन देखेंगे, ट्रिक हमारा फिर से आ गया है, कुछ चेंजिंग नहीं करना है, जो भी चेंजिंग होगा बस यहाँ पर होगा, फोकस्ड के बाद चेंजिंग होगा। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देखो क्या है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन दिख रहा है ना, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ये ठीक है भाई, कुछ नहीं करना। बोल रहा है कि यू विजिटेड द बुक फेयर हेल्ड एट, देखो यहाँ पर स्कूल का नाम दे दिया है और जगह का भी नाम दे दिया रांची, ठीक है। कुछ नहीं करना, ये रिपोर्ट ऑन बुक फेयर, जगह का नाम रांची दिया, रांची, डेट दे दो, बाय करके नाम नहीं दिया है किसी का भी, तो XYZ लिख दो, ठीक है। वैसा ही होगा, ये बुक फेयर वाज, देखो यहाँ पर हेल्ड कहीं भी लिखा होगा, देखो हेल्ड है, यहाँ पर हेल्ड लिखो, भाई जिला स्कूल रांची, ऑन करके डेट दे दो, कहाँ हुआ था यार, स्कूल ऑडिटोरियम बोलो, स्कूल कैंपस, कुछ भी लिख दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख देना जो मन में आए। अबाउट क्या, 500 स्टूडेंट्स जो भी है फोकस तक आपको लिख देना है, जो हम लोग बार बार लिखते हैं, और यहाँ पर भाई जिस रांची है ना, तो यहाँ पर धनबाद मत लिखना, रांची लिख देना, यहाँ पर रांची लिख देना। ऐसे आप अगर धनबाद भी लिखोगे तो गलती नहीं होगा,
कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि धनबाद के रांची के डीसी और एसपी को बुलाएंगे, हम धनबाद के डीसी एसपी को भी निमंत्रण दे सकते हैं। गलती नहीं होगा, आप लिख सकते हो, धनबाद लिखो, रांची लिखो, कोई और भी जिले का नाम लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, गलती नहीं होगा, क्योंकि भाई हम किसी को भी इन्वाइट कर सकते हैं ना, किसी को भी इन्वाइट कर सकते थे, यहाँ पर आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद फोकस्ड के बाद वही लिखना है कि जो अभी मैंने आपको दिखाया बुक फेयर के लिए, ये दिखाया ना, ये जो दिखाया फोकस्ड ऑन से लेकर रीडिंग तक, तो देखो मैंने वही लिखा है, ठीक है, वही हमने लिख दिया है यहाँ पे कि फोकस्ड से लेकर कहाँ तक, तो रीडिंग तक लिख दिया। और जो लिखते हैं कि द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम वेर वेरी मच लाइक्ड एंड एवरीवन क्लैप्ड, बस ऐसे आपको करना है। भाई मान के चलो ना, सपोज दैट आप एक चीज देखो यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया है, सारा जो चेंजिंग हो रहा है ना, हमारा सारा जो चेंजिंग हो रहा है फोकस्ड के बाद ही चेंजिंग हो रहा है। तो फोकस्ड के बाद आपको क्या करना है, अगर ये सब में से कुछ भी आता तो आप इसको लिखो, अगर आपका पॉल्यूशन आता तो इसको लिखो, से नो पॉलिथीन बैग्स आता तो इसको लिखो, ठीक है, अगर बुक फेयर आता तो आप इसको लिखो, स्वच्छ भारत अभियान आता तो आप इसको लिखो, और जहां पर भी मैक्सिमम क्वेश्चंस में भाई आप योगा लिखो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में योगा ही होगा। तो बस आपको वही फंडा अपनाना है। आप बता देना कमेंट करके समझ में आया है कि नहीं आया है, अगर नहीं आया है तो भाई बता देना, तो फिर से कोशिश करेंगे कि नए वीडियो देने का। उसमें हम लोग शॉर्टकट तरीके से, बहुत ही मतलब कम टाइम में, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन अगर समझ में नहीं आता तो आप लोग बताना, तो एक नया वीडियो आएगा जहाँ पर कम समय में हम लोग हर एक चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए ये रहा हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।